औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें समेट रहे होंगे। सर्दियों के मौसम में अगर सर्दी की सौगातें यानी हलवा, साग, पंजीरी और यखनी वगैरह ना हो तो सर्दियों का मज़ा ही नहीं आता। इन्हीं सौगातों में से एक की रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। जी, तो हम बनाएंगे पंजीरी। प्योर देसी रेसिपी है तो बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत आसान तरीके से, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगी ताकि आप इनकी पूरी बारीकियों के साथ इसको समझ सकें और इस रेसिपी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। पंजीरी सर्दियों के हवाले से एक भरपूर ग़िज़ा है जिसे आप सर्दियों के स्टार्ट में बनाकर इससे पूरी सर्दियाँ एंजॉय कर सकते हैं। इसको अगर सुपर फूड का नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। बेसिकली पंजीरी में जो ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल होते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो किशमिश है उसको मैंने ले लिया है। 1 पाव किशमिश है, उसको अच्छे तरीके से धो के मैंने इस तरीके से इसको खुश करना है। एक कपड़ा लेकर उसके ऊपर यानी कि जो किचन नैपकिन है वो आपने यूज़ करना है और आपने इसके ऊपर फैलाकर इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। फिर इसे प्लेट में डालकर किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ से पे इसको ये हवा के साथ थोड़ा सा ड्राई हो सके। अगर आप 1-2 दिन पहले इसे वॉश करके ड्राई कर लें, मतलब सूरज की रोशनी में अगर आप इसे ड्राई कर लें सूरज की हीट में तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपने ऑन द स्पॉट इसे यूज़ करना है तो आप इस तरीके से इसको वॉश कर सकते हैं। उसके बाद ले लिए हैं चारों मगज़। तो चारों मगज़ जो हैं वो वॉश नहीं करेंगे, अदरवाइज़ इसमें जो नमी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो गीला कपड़ा लेना है आपने, किचन नैपकिन जो है, किचन टॉवल आपने वो लेकर उसको वेट कर लेना है और इस तरीके से आपने जो ये है चारों मगज़ उनको आपने इस तरीके से क्लीन कर लेना है और फिर बड़ी प्लेट में डालकर इसको फैला देना है, स्प्रेड करके रख देंगे ताकि ये हवा से मज़ीद जो थोड़ी बहुत नमी है वो खुश्क हो जाए। जी, तो भुने हुए चने ले लेने हैं। आधा किलो भुने हुए चने लिए हैं मैंने और इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। जो चीज़ें रोस्ट करने वाली हैं वो रोस्ट करके हमें साथ साथ इसको करते जाना है, ग्राइंड करते जाना है। ये रोस्ट करने की इनको ज़रूरत नहीं थी इस वजह से, क्योंकि ऑलरेडी ये भुने हुए रोस्टेड होते हैं, तो इनको इस तरीके से हमने कर लेना है। अगर हम इसको कुंडी में करेंगे तो कुंडी में क्या होगा कि ये उछल के बाहर आएंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये इसको ग्राइंड करना। इसलिए हम इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा ग्राइंडर चलाएंगे और जो ऊपर से मोटा मोटा रह जाएगा उसको हम उतार के रख लेंगे। फिर अगले चने हम वो वाला निकाल लेंगे, जो क्रश्ड मटेरियल है उसको बॉल में शिफ्ट करेंगे और दोबारा वो जो ऊपर से हमने उतार के रखा हुआ था मोटा मोटा वो हम इसमें ऐड करेंगे, मज़ीद चने ऐड करेंगे और इसी तरीके से प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना, पाउडर फॉर्म में चला जाएगा। तो जो पंजीरी का टेक्सचर है वो आपको बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगेगा। पंजीरी का जो टेक्सचर है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे वो थोड़े दरदरे से हों, क्रंची से हों, इसका टेक्सचर क्रंची सा हो तो ही पंजीरी का मज़ा आता है। जी, तो इस तरीके से हमने सारा जो ग्राइंड कर लेना है अपना चनों का जो भी मटेरियल है और इसके बाद हमने क्या करना है, बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको साथ साथ हम करते जाएंगे। जी, तो ये मेरे चने ग्राइंड हो चुके हैं। अब हमने क्या किया है, कूसा मिश्री ली है। अगर आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं हेल्थ वाइज जो है इसको ही रिकमेंड करती हूँ कि ये इसके मतलब जितने शुगर के ज़ाहिर नुकसानात हैं उस हिसाब से इसके नहीं होते, तो आप कूज़ा मिश्री ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 पाव मैंने कूज़ा मिश्री ऐड की है। बाकी अगर मुझे मज़ीद शुगर ऐड करनी होगी, उसको मीठा चाहिए होगा तो फिर मैं वो पाउडर शुगर ऐड कर लूँगी, यानी कि शुगर को ग्राइंड करके ऐड कर लूँगी। इस तरीके से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, इसका पाउडर बना लिया और एक स्ट्रेनर लिया है, एक छलनी, उसकी मदद से इसको छान लेंगे। छानने का जो पर्पज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो थ्रेड होते हैं कूज़ा मिश्री के अंदर, अगर आपने देखा हो, मैं दिखाना भूल गई क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्राइंड कर चुकी थी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इस तरीके से इसको करके मैंने जब छानना है तो जो थ्रेड होंगे, धागे जिसके अंदर ये पिरोई हुई होती है, वो सारे रिमूव हो जाएंगे। एक कढ़ाई ले लेनी है और इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी ऐड कर लेना है। देसी घी ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, जो भी हमारे बाकी के वो हैं ड्राई फ्रूट्स, उनको हम 1 बाय 1 रोस्ट करते जाएंगे और उनको कूटते जाएंगे या उनको ग्राइंड कर लेंगे।
ये हमने ऐड किए हैं इसमें अखरोट, 1 पाव अखरोट हैं, इनको लेकर हमने इनको रोस्ट कर लेना है। और फिर हम इसको ये जो अखरोट होते हैं इनको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं होती ग्राइंडर में, इनको हम कुंडी में ही कर लेंगे। कुंडी में बहुत अच्छे से और बहुत इजी से जो है ना ग्राइंड हो जाएंगे और बहुत मतलब इसका टेक्सचर जो है कुंडी में ज़्यादा अच्छा आता है। इस वजह से ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कुंडी में करें। मैं कुंडी में भी आपको ग्राइंड करके दिखाऊंगी कूट कर, और साथ में ग्राइंडर में भी। जो चीज़ जिस तरह बेटर है उस सिचुएशन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं साइड बाय साइड आपको बताती जाऊँगी, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा पाउडर सा बन जाना था और बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इनको एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती कूटने के लिए। आप देख सकते हैं कुंडी डंडे में आराम से ये हमने इनको कूट लिया। इसको निकाल लेंगे हम, और उसके बाद क्या करना है, जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी तैयारी कर लेते हैं। एक बड़ी परात ली है या कोई भी बड़ा बर्तन आप ले सकते हैं, उसके अंदर जो चने हमने भुने हुए कूटे थे वो डाल लिए, पूजा मिश्री ऐड कर ली, और हमने ऐड कर ली है सूजी, तकरीबन आधा किलो सूजी है, उसको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, और ये अखरोट भी हमने ऐड कर दिए। बाकी की चीज़ें भूनते जाएंगे और इनको ग्राइंड करते जाएंगे, और हम इनको साथ साथ साइड पे साइड ऐड करते जाएंगे। तो अब ले लिए हैं हमने काजू भी 1 पाव है, इनको भी हमने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घी डालना है। अगर आप ये करें कि सारा एकदम से घी डाल के साथ साथ निकालते जाएँ तो वो घी जो है वो चीज़ें जज़्ब करती जाएंगी, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो फिर कलर भी उनका थोड़ा सा फिर इस तरह ब्राउन सा रहता है। इसलिए बेटर यही है कि आप 1-1 चम्मच डाल के इनको रोस्ट करते जाएँ, और साथ साथ फिर आपने मीडियम फ्लेम पे, बहुत लो फ्लेम पे आपने इसको करना है, सॉरी मीडियम पे नहीं लो फ्लेम पे करना है, क्योंकि अगर आपकी फ्लेम जो है वो ज़्यादा होगी, तेज़ होगी, तो ये चीज़ें जल जाएंगी। तो अब ये काजू और पिस्ते जो हैं वो दोनों को हमने रोस्ट कर लिया है, और देसी घी की 1 चम्मच डालकर, और इस तरह इनको भी हम कुंडी में कर लेंगे। कुंडी में ये आसानी जो है वो ग्राइंड हो जाएंगी, तो इनको भी ग्राइंड करके हम उसमें ऐड करते जाएंगे साथ साथ, और अपनी जो पंजीरी है उसके प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। जी, तो अब हमने इसको भी ऐड कर लिया। अब हमने क्या करना है, 1 चम्मच फिर से हमने इसमें देसी घी का ऐड करना है, और देसी घी पंजीरी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो बाकी के तो हैं ही हैं, लेकिन जो पंजीरी में देसी घी का एलिमेंट है वो तो लाजमी जो है वो शामिल होता है। खोपरा ले लिया है, वो भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। खोपरे में ऑलरेडी इतना घी होता है, ऑयल होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं होती, तो लेकिन फिर भी मैंने इसमें मैंने कम डाला था, मुझे लगा कि और ऐड करना चाहिए, तो 1 टेबलस्पून मैंने और ऐड कर लिया। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन सा जब इसका कलर आ जाए, चेंज हो जाए कलर, तो हमने इसको तब तक रोस्ट कर लेना। जी, तो ये खोपरे को मैंने क्रश किया था, उसे जो कद्दूकश है, कद्दूकश कर लें, या आप नहीं कूट सकते, कूटना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने इसको कद्दूकश से कश कर लिया था, या जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो आप उस हिसाब से इसको ग्राइंड कर सकते हैं। बादाम ले लिए हैं, बादाम जो हैं वो आधा किलो हैं। बादाम, सूजी और भुने हुए चने, ये तीनों चीज़ें मैंने आधा किलो ली हैं, और बाकी की सारी चीज़ें पाव ली हैं। आधा पाव सिर्फ लेने हैं फूल मखाने। जो फूल मखाने हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं वेट में, तो वो आधा पाव ही बहुत काफ़ी होंगे। इनको कर लिया है बादामों को रोस्ट, और तकरीबन ये इनका कलर चेंज हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, ये मैं आपको दोनों तरीक़ों से इसका बताती हूँ। अगर आप इसको करेंगे कुंडी में वही बात आ जाती है कि उसमें ज़रा क्योंकि बारीक छोटे छोटे दाने होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उछल के बाहर आए, तो उनके लिए उसको इस तरह कुंडी में कूटना थोड़ा मुश्किल होता है, या टाइम टेकिंग होता है इन अदर वर्ड्स। तो आप सिंपल कर सकते हैं, उसको भी आप ग्राइंडर जो आपका वो है ग्राइंडर है उसमें आप ग्राइंड कर सकते हैं। जी, तो वो मैंने आपको दिखाने के लिए उसमें किया था, लेकिन सहूलत इस जो बादाम है, बादामों के लिए सहूलत इसी में है कि आप इसको इस तरह ग्राइंड करें। तो सेम प्रोसेस जिस तरह के हमने चनों को ग्राइंड किया था, मोटे मोटे ये देखें हम ऊपर से उतार के रख लेंगे, और जो नीचे वाला आएगा, क्योंकि अगर आप इसको मज़ीद करेंगे तो जो ऊपर वाले होंगे कुछ तो पाउडर बिल्कुल बन जाएगा, और कुछ जो हैं वो इस तरह से मोटे मोटे रहेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा 2-3 बार बटन आपने प्रेस करना है, और बहुत कंटिन्यूसली नहीं आपने इसे चलाना। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सेम चनों के जिस तरह से हमने प्रोसेस चनों का अप्लाई किया, उसी तरह से हमने इन बादामों को भी कूट लेना है या ग्राइंड कर लेना है।
जी। तो बादाम हमारे ग्राइंड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, चारों मगज़ जो कि हमने क्लीन करके वेट जो टॉवल था उससे क्लीन करके हमने हवा के नीचे रखे हुए थे ताकि थोड़े वो हो जाएं, ड्राई हो जाएं और इनकी नमी ख़त्म हो जाए। अब मज़ीद हम इसको इधर देसी घी का एक चम्मच लेकर इसमें हम रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हमने बाकी के ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो की हैं रोस्ट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे एकदम से, ये उन सबको आप कर लेंगे, तो इस तरह नहीं कीजिएगा, क्योंकि कोई चीज़ कम टाइम में अपना कलर चेंज करती है या रोस्ट होती है, और कोई चीज़ जो है, कोई इंग्रेडिएंट है वो ज़्यादा टाइम लेता है, तो इस तरह से चीज़ों के बर्न होने का ख़दशा है। तो आप बेटर यही है, बेटर और सजेस्टेड है कि आप इस तरीके से 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को रोस्ट कीजिएगा, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें हैं, आपको पता है आजकल महंगाई के दौर में, तो फिर एक भी चीज़ ख़राब हो जाए या जल जाए तो बहुत ज़्यादा उसकी तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल के साथ जो है ये बता रही हूँ। इसको भी आपको उसमें ग्राइंडर में करने की, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से इसको कूंडी में कर लें, ये कूंडी में बहुत आसानी से हो जाएंगे। और इस तरीके से आप जब इसको करेंगे तो आप यकीन करें, आपको इसका एक एक स्टेप जो है रेसिपी का मैंने बहुत सोच समझ के और डिटेल में, मैं भी चाहती तो शॉर्ट्स की वीडियो बनाकर अपलोड कर सकती थी, लेकिन डिटेल में इसीलिए बता रही हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, कभी ना कभी लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, तो कभी ना कभी मैंने भी इन चीज़ों से मैं गुज़री हूँ। तो जो चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, मैं नहीं चाहती कि आप भी नुकसान करके वो चीज़ें सीखें। तो इस वजह से मैं आपको दोनों के साथ डेमो करके दिखा रही हूँ कि अगर आप ग्राइंडर में करेंगे तो ये होगा, और अगर आप मिक्स उसमें कूंडी में करेंगे तो ये होगा। चारों गूंदें ले ली हैं, इनको आपने वॉश बिल्कुल भी नहीं करना। पानी अगर आप लगाएंगे तो ये बिल्कुल जुड़ जाएंगी और काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगी। इसको मैंने खुश्क कपड़े से, खुश्क जो टावल, किचन टावल था, उससे अच्छे से इसकी डस्ट रिमूव कर ली थी और इस तरह इसको ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसको करूँगी रोस्ट। अगर आप चाहें तो इन गोंदों को आप पहले रोस्ट कर लें और बाद में आप ग्राइंड कर लें, इट्स अप टू यू। तो मुझे इस तरह सहूलत लगी, मैंने ऐसे कर लिया। तो इसको भी हम, और लेकिन ये चारों गोंदे जो हैं, बाकी का सारा जो मटीरियल है वो भी आपने लाइट, बहुत ही स्लो फ्लेम पे, सबसे कम आपने जो आंच है उस पर आपने धीमी आंच पे इसको रोस्ट करना है। लेकिन जो चारों गोंदे हैं इनका स्पेशली मैं आपको बताऊं कि ये इसको थोड़ा सा ट्रिकी होता है हैंडल करना। तो आपने जब इसको ऑयल में वो करना है रोस्ट, तो आपने बहुत हल्की फ्लेम पर करना है और फ़ौरन से आपने चम्मच चलाना स्टार्ट कर देना है। ये इसकी बेसिक टिप है, क्योंकि ये मैंने जब स्टार्ट में बनानी शुरू की थी, चारों गोंदे यूज़ करती थी, तो मैं ये नुकसानात कर चुकी हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप जो है इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। इस तरह आपने बहुत ही हल्के फ्लेम पर, बहुत ही स्लो फ्लेम पर आपने इसको रोस्ट करना है। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए, ये ब्राउन सी हो जाए, तो आपने क्या करना है, इसको उतार लेना है और जो भी हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं पंजीरी का, उसमें ऐड कर देना है। पंजीरी ज़रूरी नहीं है कि ये आप ये जो मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ की मदर होती हैं वो लें, या जो छिले में ख़वातीन होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये वो खाएं। ये ताकत, जो पंजीरी है, ताकत का ख़जाना है, भरपूर सुपर फूड है। सर्दियों के तो जान कहा जाता है पंजीरी को। तो ये तो सजेस्टेड है कि ये सर्दियों में हर खातून को, हर शख्स को इवन खानी चाहिए। तो बेशक आप थोड़ी क्वांटिटी में लें, लेकिन आपको ये ज़रूर सर्दियों में बना कर रखनी चाहिए और अपने बच्चों को भी दें, बल्कि और ख़ुद भी खाएं। सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें। और अब हमने क्या करना है, अब हम फर्दर जो भी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं और जो रह चुकी हैं वो हम साथ साथ करेंगे। फुल मखाने ले लेंगे अब हम, और अब हमने इनको करना है रोस्ट। और ये थोड़ा अगर आप इसको वैसे ग्राइंड करें तो इट्स वेरी हार्ड टू ग्राइंड दैम, लेकिन अगर रोस्ट करके गरम गरम आप एज डिश फौरी तौर पर अगर आप इसको कूंडी में कर लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं। अगर आप इसको इसमें ग्राइंडर में करेंगे, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर ये देखें, ये ग्राइंडर में अगर आप करेंगे तो ये अच्छे से इसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जो कि हमें पंजीरी के हवाले से चाहिए। ये देखें, कोई तो बिल्कुल साबुत है और कोई पाउडर। ये मैंने मुझे तो एक्सपीरियंस था, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये क्लिप ऐड किया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये देखें कूंडी में कितने ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल हमारा रिक्वायर्ड टेक्सचर जो है वो हमें मिल जाएगा।
तो क्रंची से, और ये बिल्कुल भी पाउडर फॉर्म में नहीं हुए, नहीं बने। तो इस तरीके से डाल लेंगे। ये पाउडर शुगर मैंने ऐड की है थोड़ी सी ग्राइंड करके, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, चीज़ें मेरी ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने एंड पे शुगर थोड़ी सी ऐड कर ली। लेकिन मेरी ज़्यादातर मैंने कूज़ा मिश्री ही ऐड की है। चीज़ें जो हैं वो हमारी सारी डन हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, घी ले लेना है। तकरीबन जो घी है वो भी आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जितना मटेरियल मैं बता रही हूँ उसमें कम से कम 1 किलो घी तो होना चाहिए। तो देसी घी है उसको मैंने गरम कर लिया है, और मैं इस तरह ऊपर इसके डालकर तो इसको मिक्स कर दूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें ड्राई हैं और थोड़े थोड़े एक चम्मच घी में मैंने इनको रोस्ट किया। तो ये जो घी है, देसी घी ऊपर डालते ही सारा अब्जॉर्ब कर लिया इसने बहुत अच्छे तरीके से। और इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब घी और जो पंजीरी के सारे लवाजमात हैं वो यकजान हो जाएं, तो आप इन्हें महफूज कर लें किसी जार में, किसी भी कंटेनर में आप इसे रख सकते हैं। और इसको फ्रिज में रखने की बेसिकली ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारी चीज़ें रोस्टेड हैं। तो ऑलमोस्ट वैसे भी सर्दियां हैं, सर्दियों में आपको पता है कि टेम्परेचर इतना नहीं होता कि चीज़ें ख़राब होने का ख़दशा हो। तो आप इनको अपने किचन में ही रख सकते हैं, कहीं भी आप किसी भी जगह पर रख लें और आप इसे इंजॉय करें। डेली आप इसको थोड़ा सा गर्म करें और खाएं। साथ आप दूध ले लें पंजीरी के साथ, अगर आप दूध, क्योंकि वैसे तो ऐसे इतनी कोई ज़रूरी नहीं होती, खुद नहीं होता कि आप इसके साथ दूध लें, लेकिन चलें एक हेल्दी आइटम है दूध भी, तो वो साथ ऐड हो जाए तो पंजीरी खाने का मज़ा भी दोबारा हो जाएगा। और आप इसे नाश्ते में भी इंजॉय कर सकते हैं, आप डे टाइम में किसी भी वक्त आप इसे स्नैक के तौर पर भी ले सकते हैं, और आप भरपूर तरीके से इस पंजीरी को एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, आप सर्दियों के स्टार्ट में बना लें तो ये ख़राब नहीं होगी, और आप पूरी सर्दी से भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। फुल फ्लेज रेसिपी, ज़बरदस्ती डिटेल आपको मैंने रेसिपी बता दी है। इसको बनाइएगा, यकीन करें बहुत मज़े की बनेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।